हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कपड़े धो रहा हूँ। कपड़े धो रहे हो? क्यों? तुम क्यों कपड़े धो रहे हो? धो रहा हूँ कपड़े। तो मम्मी कहाँ गई, भाभी कहाँ गई, सब कहाँ गए घर के कि तुम कपड़े धो रहे हो? अब यही दिन देखने रह गए कि तुम कपड़े धोगे। अब क्यों रहे हो? किसके कपड़े धो रहे हो ये बताओ पहले तो। अपने कपड़े धो रहा हूँ और बाकी सब घर में जितने लोग हैं उनके कपड़े धो रहा हूँ। क्यों सबके कपड़े क्यों धो रहे हो? वॉशिंग मशीन में मम्मी धो रही नहीं है क्या? भाभी धो रही नहीं है क्या? अरे यार, सब धो रहे थे, मेरी है ना ज्यादा बोलने की आदत, तो बस अब धो रहा हूँ कपड़े। क्यों, तुम क्या हो फोन गया? रखो यार। तुमने बोला क्या पहले ये बताओ। तुम फोन रखो। पहले एक बताओ काम तो करो, सही। तुम घर पे आ जाओ, दोनों मिलके कपड़े धोएंगे। अरे पहले ये बताओ कि तुमने क्या गलती करी, क्या मुझे ऐसा बोला जो तुम्हें कपड़े धोने पड़ रहे हैं? तुम आ जाओ ना, दोनों साथ में नहीं कपड़े नहीं यार, धोएंगे। मैं सुबह कपड़े धो के आई हूँ, मैं नहीं धोऊंगी बार बार कपड़े। तो प्लीज ना। अरे यार ये भी कोई प्लीज होती है? तुम गलती करो और भगतू मैं। तो तुम बीवी नहीं हो, अर्धांगिनी और अर्धांगिनी मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी तुम्हारी, सिर्फ मैं अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और ये बताओ कि तुमने क्या उल्टा सीधा बोला मम्मी से या फिर भाभी से जो तुम्हें कपड़े धोने पड़ रहे हैं? तुम हमें धांधनी हो ना, तुम आ हाँ जाओ ना। धांधनी तो हूँ, पहले ये बताओ कि तुमने बोला क्या? मैंने कुछ नहीं बोला यार, वो सुबह सुबह हो जाती है थोड़ी तू मैं बस उसके में एक और मैं चढ़ गया और फिर अब कपड़े मेरे ऊपर चढ़ गए। तो सुबह सुबह तुम मैं करती ही क्यों? सुबह सुबह तुम्हें लड़ना ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है उठते से ही। तुमने कभी नहा धो के कपड़े धोए हैं? हाँ नहा धोने के बाद? हाँ धोए हैं। क्यों, क्या हो गया? अच्छा नहीं, मैं पूरा नहा के रेडी होके परफ्यूम लगा के उसके बाद कपड़े धोए हैं मैंने। क्यों, क्या हुआ? तो तुम क्यों कपड़े धो रहे हो? वही तो पूछूंगी, क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? अरे तुमने कुछ नहीं, किससे लड़ाई कर ली? मैं बता रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है मेरी फेवरेट कलर कौन सा है। हाँ कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक। और मेरे को फेवरेट वो मेरी शर्ट है ब्लैक, ठीक है ना। हाँ अब क्या हुआ, मैंने ब्लैक शर्ट निकाली, मैंने ब्लैक शर्ट दे दो, ब्लैक शर्ट दे दो, चिल्ला रहा मैं, ठीक है। पैंट वैंट मैंने सब पहन ली, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा दिया, ठीक है। मैंने शर्ट ब्लैक, पहनने से पहले परफ्यूम लगाया? हाँ वो बॉडी स्प्रे होता है ना, बॉडी स्प्रे। बॉडी स्प्रे, ठीक है ना, वो लगाया मैंने, ठीक है ना, सब लगा दिया, रेडी वेडी हो गया। अब मैंने कही मेरी ब्लैक वाली शर्ट दे दो। भाभी ने व्हाइट शर्ट निकाल दी, मैंने ये व्हाइट है, उन्हें यही ब्लैक शर्ट है, मैंने मेरी आंखें नहीं गई, व्हाइट शर्ट है। उन्होंने कहा भाई यही ब्लैक शर्ट है, मैंने व्हाइट शर्ट है यार। उन्होंने कहा अरे अच्छी तरह से इसको कल धोया था तो अब इसका कलर ऐसा हो गया है, व्हाइट हो गई है। अच्छा फिर? ब्लैक से व्हाइट कर डाली उन्होंने शर्ट, बताओ। ब्लैक से व्हाइट कैसे हो जाएगी यार? उन्होंने अच्छी तरह धो दी, सर्फ लगा के रगड़ रगड़ के, मशीन में पता नहीं कितने फेरे लगाए, 10-20 फेरे लगाती है, अच्छी तरह उनको रगड़ रगड़ के ब्लैक से व्हाइट कर डाली मेरी शर्ट। फिर भी यार जो भी करो, ब्लैक का इतने भी फेरे लगाओ पर ग्रे कलर आएगा, व्हाइट तो आएगा नहीं। व्हाइट कैसे हो गया तुम्हारी शर्ट का? तभी तो मैंने कही, मैंने कहा ऐसा क्या किया है इसमें जो व्हाइट हो गई है। उन्होंने कही अरे धोई है, ऐसी गंदी शर्ट लाता है, गंदी कंपनी है। मैंने कही मैं आज से कपड़े धोऊंगा, इससे अच्छा कपड़े मैं धो लेता। इसमें निशान भी पड़े हैं, देखो साइड से उसमें निशान भी पड़ा था, मेरी शर्ट का कलर भी चला गया, पैंट पे भी निशान पड़े। मैंने ऐसे कैसे कपड़े धोते हो? मम्मी आई और भाभी आई, दोनों ने कही ऐसा है, कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, जाओ धो के आओ। मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर क्या काम है? वैसे कोई काम तो है नहीं, आवारागर्दी करने आते हो, जाओ कपड़े धो। मैं जॉब ढूंढने आ रहा हूँ। हाँ दिख रहा है कौन सी जॉब, कोई जॉब नहीं मिल रही, यही जॉब है, 50 रुपये हमसे लेना, कपड़े धो। अब मैं कपड़े धो रहा हूँ। क्या सही हुआ इसमें? क्या सही हुआ यार? बिल्कुल सही हुआ। मम्मी भाभी इतनी सर्दी में कपड़े धो रही है, तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं है कि यार हाँ एक तो ढंग से कपड़े धोए, एक तो तुम गंदी सी ब्रांड के कपड़े ले आते हो जो तुम्हारे हाल से कलर फेड हो जाता है, हाल से फट जाते हैं तुम्हारे कपड़े, हर 15-20 दिन में तुम्हारे कपड़े फटते हैं। एक तो मम्मी और भाभी तुम्हारे मिलकर कपड़े धोती हैं, उसके बाद मम्मी और भाभी को कहते हो कि कलर कैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यार तुम देख के खुद ढंग की ब्रांड तो लेके नहीं आते हो, ढंग के कलर चॉइस करके लेके नहीं आते हो, और इल्जाम दूसरे के ऊपर लगाते हो तुम। मैडम पैसे होते हैं मेरे पे, जितने पैसे होंगे उतने में तो कपड़े लाऊंगा। या चोर मार्केट में ही जाता हूँ, साले 50-50 रुपये मांगते हैं, जैसी तैसी उनसे लड़के मुंहजोरी करके 20 रुपये में लेके आता हूँ। उसके बाद भी वो कहते हैं जाते हो फलेगी नहीं, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। इतनी गालियाँ खाने के बाद 20 रुपये मिलती है, अब क्या करूँ मैं? फिर 20 रुपये मिलते हैं मुझे, 20 रुपये में कपड़े लूँ, अपना मैं खाना पीना देखूँ, सब कुछ देखूँ, फिर तुम्हारे खर्चे क्या क्या देखूँ मैं? मेरी बात सुनो, 20 रुपए की तुम शर्ट लेके आते हो, उसमें मम्मी इतना महंगा सर्फ डाल के वॉशिंग मशीन में फिर जाके तुम्हारी शर्ट धोती है, तब जाके उसका कलर फेड होता है। मम्मी को तब की तुम्हें वो देनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, शाबाशी। शाबाशी देनी चाहिए कि इतनी अच्छी शर्ट धोई है मम्मी, सारा कलर हटा दिया आपने, थैंक यू सो मच। और तुम मम्मी को चिल्ला रहे हो कि ढंग से कपड़े नहीं धोते हो। मैंने मम्मी को कहाँ चिल्ला, मैंने वो इतना कहा कि मैंने कपड़े अच्छे तरह से नहीं धोते हो। तो यार तुम धो लिया करो ना, फिर जब 20-20 रुपए कपड़े लेके आते हो तो 20 रुपए का सर्फ लेके आया धो ही करो। रहा हूँ, देखना तुम करूंगा क्या मैं, देखना दोबारा कभी कपड़े क्या कुछ भी नहीं धुलवाएंगे। क्यों, क्या करोगे? एक कपड़े में आधा सर्फ गायब, देखो तुम। 5 थैली रखी हैं जहाँ पे कपड़े धो रहा हूँ, पांचों थैली गायब कर दूंगा, जबकि 5 थैली 1 साल चलती हैं। देखो तुम अब मैं क्या करूँगा। पागल हो गए हो क्या? 1 साल का सर्फ, इतना महंगा सर्फ आता है और तुम 1 साल का सर्फ डायरेक्ट एक दिन में खत्म कर दोगे? तो मुझसे कपड़े धुलाओगे तो ऐसा ही होगा। वॉशिंग मशीन में सिर्फ एक ही बार सर्फ डालते हैं, बार बार थोड़ी ना डालते हैं। पागल हो गए हो क्या तुम? भाई वॉशिंग मशीन भी नहीं दी मुझे, मैंने कही वॉशिंग मशीन दे दो, नहीं उसमें अच्छे नहीं धुलते, हाथ से धो अब तू। बिल्कुल सही हुआ। तो यार साबुन का इस्तेमाल करो ना, सर्फ क्यों वेस्ट कर रहे हो फालतू साबुन में? तो बहुत सस्ता आता है बेबी, साबुन यूज क्यों करूं? तो यार तुम्हारे कपड़े भी तो बहुत सस्ते आते हैं, 20 रुपए में कपड़े आते हैं, तो 5 रुपए का साबुन यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा है, तुम्हें ज्यादा हो रही है ना पंचायत, कलर तुम भी आके नहीं धो दो। हटेगा,
कलर भी तुम आके धो दो। नहीं, गलती तुम करो, धोऊं मैं? सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी? बताओ। मैं तो शादी के बाद भी ना धोऊं तुम्हारे पता है मैं कपड़े। कहाँ जा रहा था? कहाँ इतने जा रहे जरूरी थे? काम से आ रहा था यार, कहाँ जा तुमसे रहे थे? मिलने आ रहा था। मैंने सोचा बन ठन के आज इतने टाइम बाद तो मैं नहाया हूँ, मैं सोचा आज नहाया हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, तुमसे मिलने आता हूँ। अच्छा, तुम मुझसे मिलने आ रहे थे? हाँ। तो आ जाओ ना फिर यार, कपड़े बड़े बाद में धो लेना यार, तुम कपड़े धोने क्यों बैठ गए फिर? अब क्या सारे करूँ? कपड़े मम्मी गंदे को हो जाएंगे। समझाओ ना। गंदे हो जाएंगे? हाँ, सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे फिर। मतलब क्या था इसका? मतलब मम्मी ने इतनी मेहनत से धोए, सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे ना। गंदे कपड़े धो रहा हूँ मैं और वो और गंदे हो जाएंगे? मतलब इतना गंदा हूँ क्या? तुम यार, तुम्हें धोना ही नहीं आता है। तुम ब्रश की जगह साबुन लगा दोगे, साबुन की जगह ब्रश लगा दोगे। मैं साबुन का तो यूज ही नहीं कर रहा हूँ ना। सरफ का यूज कर रहे हो? हाँ, सिर्फ सरफ से सर्फ। झाग ही नहीं आती यार। एक मिनट, मेरी बात सुनो, मम्मी से बोलो, मम्मी आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे माफ कर मैंने दो, बोला, मुझसे गलती हो मैंने गई, बोला, मैंने प्लीज। बोला, मैंने अब मुझे बोला। जाने दो बस, तुम अरे मेरे पास आ जाओ मैंने फटाफट ये से। भी बोला, मैंने कि मम्मी आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा ही बोलना चाहिए। मम्मी ने ठीक है 5 कपड़े और ला के पटक दिए, ये भी धो दियो। ये कौन सा लॉजिक था यार? ढंग से सॉरी बोलते। तुमने किस तरीके से सॉरी बोली थी? मैंने ऐसे बोली, मैंने गलती हो गई, अब माफ कर दो। अब क्या करोगे? अब माफी मांग तो रहा हूँ। तो इतनी अकड़ के बोलोगे तो यार कौन माफ करेगा? एक तो तुम्हारा यार अंदर का घमंड नहीं जाता, तुम्हारा घमंड पता नहीं कब जाएगा। तुम्हारे सामने कौन सा कमेंट चलता है मेरा? तो यार तुम इतने प्यार से बात कर लिया करो। मम्मी कितनी मेहनत से इतनी सर्दी में कपड़े धोती है, ठंडा ठंडा पानी होता है, तुम्हें पता भी है ठंडा कितना पानी होता है। तुम तो नहाने ही नहीं जाते हो 2-2 3-3 हफ्ते यार। मम्मी को सोचो, मम्मी हर 2 से 3 दिन कपड़े धोती हैं। मम्मी को कितनी ठंड लगती होगी और कितना टाइम लगता है वॉशिंग यार मशीन में, तुम तुम्हें सर पता में है? चुप हो यार, सर में दर्द मत करो। एक तो इतनी जोर से चिल्ला के बात करती हो, कसम से मेरे सर में दर्द है। ऐसे लगता है लाउड स्पीकर मेरे कान पे लाके फाड़ दिया, ऐसे फटती हो ना तुम। कसम से इंसान धीरे बोले थोड़ा। दूसरी गर्लफ्रेंड भी बात करती है, कितने प्यार से धीरे से बात करती है, उनकी आवाज़ सुन के ऐसा फील आता है ओहो घंटों तक बात करते रहो, कितनी सुरीली आवाज़ है। तुम्हारी आवाज़ सुन के ऐसा लगता है यार जैसे पता नहीं हनी सिंह का फटा हुआ बाजा बज रहा है मेरे सामने यार। इतनी सुरीली वॉइस आती है लड़कियों की, और तुम्हारी वॉइस ऐ इतनी जोर जोर से चिल्लाती है, इतना गुस्सा आ जाता है ना। कसम से जितना गुस्सा मुझे सर पे नहीं आ रहा है, इतना गुस्सा कपड़ों में नहीं आ रहा, उतना गुस्सा तुम्हारी आवाज़ सुन के आ रहा है। इरिटेट हो गया मैं तुम्हारी वॉइस सुन के। चिल्लाती रहती हो, लड़ती रहती हो, इतनी जोर जोर से बात करती हो। एक तो जब तुम पैदा होती लाउड स्पीकर मुंह में लगा के आई थी क्या? अब धीरे बोलूंगी। इतना भी धीरे नहीं कि सुनाई नहीं दे रही मुझे। अरे यार तुम्हारी क्या इतना दिक्कत भी है? तेज नहीं भाई, तुम्हारी दिक्कत क्या है इतना यार? भी धीरे तुम्हारी नहीं, एक इतना मिनट। भी धीरे, मीडियम मीडियम बोलना सीखो। आज मैं तुम्हें बोलना सिखाता हूँ। कैसे सिखाता हूँ मैं तुम्हें? बोलना कैसे हाँ, बोलते हैं। बोलना तो मुझे आता ही नहीं है। बोलना तो मैं बहुत साल पहले सीख गई थी। और तुम्हें क्या लगता नहीं, है नहीं, यार मैं अच्छी तेज बोलती हूँ चीज। तो तुम्हें दिक्कत होती है, मैं धीरे बोलती हूँ तो तुम्हें दिक्कत होती है? मैं बोलूँ कैसे ये बता दो। जब मैं धीरे बोलती हूँ बेबी थोड़ा तेज बोलो, फिर मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ तो थोड़ा धीरे बोलो, और जब मैं बिल्कुल ही धीरे बोलती हूँ यार फुस फुस फू 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 आ रही है कानों में। अब क्या यार, कैसे बोलूँ मैं? ये बता दो कि मैं बोलूँ कैसे। मैं तुम्हें सिंपल था बोलना सिखा रहा हूँ, पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ। बहुत मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ। यार। कामवाली आंटी भी आ गई और मुझे देख रही है कपड़े धोते हुए, इतनी इंसल्ट फील कर रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ तुम्हें यार। तो यार, तुम तुम्हारी गलती है पहले सिर्फ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बोलना सिखाता हूँ आज कैसे बोलते हैं। सिखाओ सिखाओ। एकदम दो मेरी जैसे मैं बोलूँ ना वैसे एकदम, ना ज़्यादा धीरे ना ज़्यादा तेज ना मीडियम, तुम एकदम। बोलने की क्लासेस दे रहे हो ना, जैसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती हो ढंग से, हिंदी बोलनी नहीं आती, अर्धांगिनी तो बोलना नहीं आता, धांधनी बोलना आता है मुझे। दांगिनी बोलते हो उसे, और तुम मुझे बोलना सिखाओगे? सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बोलना सीखूंगी? हाँ तुम्हें सीखना पड़ेगा। नहीं सीखूंगी, जबरदस्ती नहीं है किसी तो की। फ्री क्लासेस है। तो यार नहीं चाहिए मुझे free फ्री की तो classes। कोई चीज़ छोड़ती नहीं हो तुम। नहीं यार, ये क्लासेस मुझे चाहिए नहीं। जब तुम्हें ढंग से बोलना नहीं आता तो तुम मुझे बोलना क्या सिखाओगे? अच्छा एक बार एग्जांपल देखो कि किसी और को सिखाओगे तो कैसे सिखाओगे? मैं तुम्हें ही सिखाऊंगा और तुम्हें सीखना पड़ेगा। मैं बताऊं, मैं बहुत कसम से इरिटेट होता हूँ तुम्हारी वॉइस सुन के। रात को भाई साहब तुम मुझे कॉल करती हो ऐसे जोर जोर से चिल्लाती हो, घर वाले होते हैं क्या है? क्या है कर क्या रहा है भाई? किससे बात कर रहे थे जोर जोर से? मैं बहुत थक चुका हूँ, अब तुम आराम से बोलना पहले मेरी सीख बात लो। सुनो। एक तो तुम्हारी फैमिली है तो बिल्कुल धीरे बोलना नहीं सिखाया। तुम्हारी घर में सब ऐसे ही चिल्लाते हैं एक ऐसे मिनट, करके। बहुत देर हो गई यार तुम्हें बोलते हुए, बहुत देर हो गई बोलते हुए। यार तुम मेरी फैमिली के ऊपर ले गए, मेरे ऊपर ले गए। यार मैं जोर से बोलूँ तेज धीरे बोलूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? और पहली बात तो तुम इरिटेट होते हो मेरी वॉइस से, तो तुम मुझे कॉल ही क्यों करते हो? मुझसे बात ही क्यों करते हो? जब कॉल मैं तुमने किया है? एक मिनट, जब मैं कॉल नहीं करती तो तुम बोलते हो बेबी कॉल नहीं करती हो, मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे याद आ रही थी। मेरा और मन जब लग मैं जाता कॉल है। और जब मैं कॉल करती हूँ तो यार तुम कितनी तेज बोलती हो, मुझे इरिटेट करती हो, मुझे गुस्सा आता है, ये वो कॉल मत किया करो। यार तुम ये बता दो कि मैं तुम्हें कॉल करूँ कि नहीं करूँ? आज सीधी सी बात बता दो, मैं वही करूंगी। फिर मुझसे मत बोलना कि यार अपने मन की चलाती हूँ। अब मैं तुम्हारे मन की चलाऊंगी, बोलो क्या करना है अब? देखो तुम मुझे कॉल करो, लेकिन जब मैं फ्री हूँ तब मुझे कॉल करो। जब मैं बिजी हूँ तब मुझे कॉल मत करो। जब मैं एंजॉय करूँ तब मुझे कॉल मत करो। जब मेरे को अच्छा फील हो रहा हो तब मुझे कॉल मत करो। तुम मुझे तभी कॉल करो जब मुझे तुमसे पैसों की जरूरत हो, जब मैं बोर हो रहा हूँ तभी तुम मुझे कॉल करो। और कॉल करके एकदम धीरे बात करो, और वो भी बात करो जिससे सुन के मैं खुश हूँ। वो बातें मत करो जिससे सुन के मैं दुखी हूँ।
हाँ। तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ क्या? हाँ। कि जब तुम्हें पैसों की क्यों, जरूरत मैं है या फिर तुम्हारी जब तुम्हें- प्रॉपर्टी हूँ क्या? मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ? मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हो, घर में कोई और तो मिलता नहीं है चिल्लाने के लिए। भाई पे चिल्लाते हो, भाई तुम मार पीट के चलाते हो, मुझे क्या पता नहीं। पापा चिल्लाते हो, पापा ही मार पीट के चले जाते हैं। मम्मी मम्मी ये तो दे थप्पड़ थप्पड़ लगाते हैं तुम्हें। तुम्हारा बस चलता है पर मेरे ऊपर, मेरे को चिल्लाते रहोगी, मुझे मारती रहोगी, मुझे पीटती रहोगी, मेरे को लूटती रहोगी। मैं क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ? हाँ, लड़की का बस अपने पति पे ही चलता है और किसी पे नहीं चलता, ठीक है ना? और मेरा बस तुम पे ही चलेगा और किसी पे नहीं चलेगा। मैं अपनी पति मम्मी का को बस किसके ऊपर चलेगा? एक मिनट, पति का बस उसकी मम्मी पे भी नहीं चलता, पापा पे तो बिल्कुल भी नहीं चलता, भाई पे, बड़े भाइयों पे तो बिल्कुल नहीं चलता। बड़ी बहन तो मार मूर के एक कर देती है। फिर हम छोटे लड़के जो होते हैं घर के, उन वो पति बनने के बाद भी उनका हक किसके ऊपर चलता है? बच्चे भी नहीं सुनते आजकल तो फिर हक किसके ऊपर चलता है? तुम्हारे ऊपर भी हक नहीं जता सकते। एक मिनट। हम जाए तो जाएगा, दोस्तों से भी हक जता दो, वो मार पीट के भेज देते हैं। चल बे चल, हमारे ऊपर हक जता है, निकल इधर से। किसके ऊपर हक जताऊं मैं? नोबिता के ऊपर? मैं बताऊं तुम किसके ऊपर रख जाता हो? तुम शांति से सबकी बात सुना करो, सबकी बात माना करो, तो तुम्हारी तारीफ भी होगी। वो लड़का कितना सीधा है, कितनी सबकी बात मानता है, ये करता है वो करता है, तुम्हारी बहुत तारीफ होगी। तुम्हारे पूरे शहर में चर्चे की चर्चे होंगे। यार तुम मेरी ये बात मान लो कि चुपचाप से सबकी बात सुना करो, मेरी भी बात सुना करो। सब कहेंगे यार वो भी मैंने अपनी वाइफ से 20 कितना साल प्यार करता है। 20 साल से मैं वही कर रहा हूँ। वो मुझे पता है अब कैसी तारीफ होती है, पता है क्या? क्या? ये तो बंधु सा कुछ भी बोलते सुन के चलाया था, पागल, अकल नहीं है ना। अभी देख इसको गाली दूंगा, देख देख कैसे चुपचाप हंसती हुए चलाएगा। ओए क्या कर रहा है ड्रामेबाज? मैं चुपचाप सुन के निकल लेता हूँ। ऐसी भाई मेरी इज्जत और डाउन हो जाती है करने से यार। जवाब दूं तो बोलते हैं कितना बेकार लड़का, बता, मुंह पे जवाब देता है। और चुपचाप सुन लूं, कह रहा पागल लड़का है, कुछ भी बोल दो, चुपचाप सुन के चला जाता है। अरे यार हम लड़के जाएं तो जाएं कहाँ? तो यार तुम जवाब उस तरीके का दिया करो ना कि जिस सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और जवाब का जवाब हो जाए, और तुम चुप भी मत रहा करो। दोनों काम कर लिया करो ना, सामने वाले की तारीफ भी हो जाए और जवाब का जवाब मिल जाए। वो सोचो ओ छोटा लड़का मुझे इतनी बड़ी सीख दे गया, ऐसे करके। अच्छा, हाँ, तुम्हें सीखना चाहिए ना मुझसे, कुछ क्लासेस लो इससे बढ़िया। तुम मुझसे पहले तुम मुझसे बोलने की क्लासेस लो। नहीं, पहले तुम मुझसे क्लासेस लोगे। मैं क्लासेस दूंगा। नहीं, पहले मैं दूंगी। यार क्या है तुम्हें? मैं दूंगी पहले क्लासेस। तुम्हें चाहिए तो ले लो, वरना कोई बात नहीं, फ्री की है। 500 रुपये लूंगी महीने में, फ्री क्यों दूं? अच्छा सुनो मेरी बात, बोलो। सुनो। मैं तुम्हें कुछ बोलता हूँ, तुम उसका मेरे को रिप्लाई करना, मतलब चिल्ला के नहीं, वो गंदा सा रिप्लाई अच्छा था, ठीक है? तुम बहुत बड़ी पागल हो। तुम भी हो। ये क्या, ये तो तुमने गलत जवाब दिया। मतलब मेरे को अगर कोई बड़ा तुमसे पागल बोले तो तुम उसको पागल बोलोगे? ये तो बैड मैनर्स हुए। तो यार क्या बोलूं फिर? तुम पागल हो तो मैं बोलूं अच्छा अंकल थैंक यू, ये हाँ, बोलूंगी तुमने क्या? ही तो कहा कि ऐसा कुछ बोलो जो सामने वाले अच्छा लगे। अच्छा, तुम वापस से बोलो तुम पागल हो, फिर मैं बताती तुम हूँ। पागल हो। अंकल आप बड़े हो, आपको इतनी तमीज नहीं है बच्चों से कैसे बोलना चाहिए। मैनर्स नहीं सिखाया मम्मी पापा ने आपको? मतलब आप कुछ भी बोल के चले जाओगे और हम कुछ भी सुन लेंगे, इतनी तमीज नहीं है आपके तो अंदर। बेटा तुम सही में पागल हो। अंकल मैं पागल हूँ तो हूँ, पर आप जो बोल रहे हो वो पागलपन है। अच्छा, किस हाँ। किस्म का पागलपन है? अब यार मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि तुम बात पे बात पूछे चले आओगे, बात पे बात पूछे चले आओगे, मैं उसका जवाब देती चली जाऊंगी। तो बस क्लासेस, टीचर ही ऐसा है क्लासेस देने वाला कि अरे 2 क्वेश्चन पूछो, तीसरा क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे नहीं आता। टीचर क्वेश्चन पूछता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है? पहले ये बताओ। मतलब ये अरे पहले बताओ स्टूडेंट ये। पूछेगा ना क्वेश्चन तो। क्यों स्टूडेंट क्यों पूछेगा? टीचर क्यों? पूछता है। एक मिनट, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा तभी तो टीचर आंसर देगा। अगर टीचर ही क्वेश्चन पूछेगा, स्टूडेंट आंसर देगा, तो स्टूडेंट को तो पहले से ही आता है, फिर टीचर क्या घंटा? टीचर को पहले ही आता होता है क्योंकि टीचर बहुत पहले से पढ़ाई कर अबे रहा तो होता है। स्टूडेंट को तो ये पागल इंसान। तुम हो पागल यार, मैं तुमसे दिमाग मार के मैं पागल हो गई हूँ, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मेरा इतना अच्छा मूड होता है, मैं सोचती यार थोड़ी देर बेबी से बात कर लो, मन लग जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा। यार तुमसे जैसी कॉल लगाती हूँ ना, दिमाग ऐसा खराब हो जाता है। पहली बात तो मैं बेबी नहीं हूँ भाई, मैं 20 साल का अच्छा खासा 23 जवान हूँ। 20 मैंने कही थी जब से रिलेशन में आया हूँ मैं 20 का हूँ, और मैं 20 का ही 3 रहूंगा। साल होगा ये- पर तुम 20 के ही हाँ हो। मैं 20 का ही रहूंगा, 10 साल हो जाए मैं 20 जब का तुम्हारे रहूंगा। बच्चे 20 साल के होंगे, पापा कितने साल के हो? जब आप भले तुम 50 के, बेटा मैं 20 का हूँ। पापा आपके तो सफेद बाल आ रहे हैं, दाढ़ी भी सफेद है। नहीं बेटा मैं 20 का हूँ, मैं 20 का ही रहूंगा। एग्रीमेंट साइन करवा के शादी करूंगा, मैं 20 का ही रहूंगा, इससे ज्यादा मेरी उम्र नहीं बढ़ाऊंगी। फिर नहीं, फिर जब तुम्हारी अंतिम तिथि चल रही होगी ना, फिर पापा बोलेंगे, अब तुम्हारे बेटे पूछेंगे पापा आप कितने साल के हो? या फिर तुम्हारे बेटे से कोई दोस्त पूछेगा, मतलब हमारे बेटे से उसका कोई दोस्त पूछेगा तुम्हारे पापा किस स्टेट में गए थे? 20 साल के, 20 साल में चले गए थे। और तुम कितने साल के? मैं 50 साल का। और तुम्हारे पापा 20 साल में हो, मैं 50 साल की, तुम 50 साल के हो। हाँ बस ऐसे ही पापा ही बताते चले आ रहे हैं सदियों से, पीढ़ी से। लाओ बर्थ ऑफ डेट दिखा, 1992। और 1992 तो होते यार 50 साल के हुए, 20 साल के कैसे हुए? पता नहीं, पापा ने बताया। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे मेरी ही बात निकलेंगे सुनो यार, कितना पकाती हो। इससे अच्छा तो मैं कपड़े धो लूं तुम्हारी बकबक से। हाँ, ठीक है, मुझे कपड़े धो चुपचाप लो। कपड़े धो दो, ठीक है? मुझे तुमसे ऐसी अब फालतू की बहस नहीं करनी। बाय। ठीक है बाय। और सुनो, बाय, टेक के ध्यान रखना अपना, ठीक है? और घर वालों बिल्कुल मुंहजोरी मत करना, ठीक है? तुम भी मत करना, बहुत तुम करते हो मतलब मुंहजोरी। टॉर्चर होना पड़ता है, ठीक है? तुम मुंहजोरी करते हो, मैं नहीं करती हूँ। बाय बाय।